बांझ की दर्द भरी कहानी। संजू यह नाम से सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर संजू नाम रखा ही रहता था। संजू आनी संजना। संजना हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। दूसरों के सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक संजू से बात नहीं कर लेती तब तक उनका चैन नहीं मिलता। संजू मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। संजना के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उसके एक बेटा है जिसमें संजू पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। संजना के घर में पूरे दिन खुशियाँ की किलकारी गूंजती है। संजू माँ के छोटे बेटे की शादी है। कम हो आज घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती है तो कभी घर की साफ सफाई में। इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़े धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। संजू उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। संजू के घर में खुशियाँ का खजाना था। हर कोई उसके परिवार की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल हो गए। संजू के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब कम हो परेशानी रहने लगी। हर कोई उसका छोटी बहू के बारे में पूछते, वह क्या जवाब देती। अब संजू छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी। पर इससे होता क्या, यह सब तो भगवान की मर्जी है, ऐसा सोचकर गुस्सा टाल देती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेले अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लगती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू क्या कर सकती थी। संजू के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारी उठती थी आज उसी घर में मायूसी छाई हुई है। संजू का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी मैं छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ी दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह क्या करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था वह अकेली इसी बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीका का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसने देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई और उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को अपनी समस्या बताएं। उन्होंने कुछ टेस्ट कराए और उनको कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें IVF प्रणाली का प्रयोग करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश का पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर खुशियों की कोई ठिकाना नहीं रहा। संजू ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाइयाँ बांटी और खुशियाँ मनाई। जो कभी ताना देती थी उनके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी आप
कमेंट ज़रूर करें इस तरह का वीडियो लाने के लिए।